नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के 12वें पाठ पंच परमेश्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का 2 परिच्छेद का वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को समझे और कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने किया। अब उसके आगे का जो परिच्छेद है उसका आज हम भाग 2 में वाचन करेंगे, कठिन शब्द को समझेंगे। तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी जिनके सगे संबंधियों में मतलब नजदीक के कोई भी रिश्तेदार उनका था नहीं, एक जुम्मन शेख ही थे। तो जुम्मन शेख अपनी खाला जान से लंबे चौड़े वादा करके उनकी जो थोड़ी बहुत मिल्कियत थी उसको अपने नाम लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री पे मुहर नहीं लगा था तब तक तो जुम्मन शेख अपनी खाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, लेकिन रजिस्ट्री लगने के बाद मानो उनकी खातिरदारी पर पाबंदी सी लग गई होगी। तो एक बार खाला जान ने कहा, देखो जुम्मन, अब मेरा तुम्हारे साथ जीवन निर्वाह नहीं होगा। ऐसा करो कि मुझे हर महीने में खर्च दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन जुम्मन ने जवाब में कहा कि क्या पैसे पेड़ पे फलते हैं? तो खाला जान ने कहा, अगर आप नहीं दोगे तो मैं पंचायत करूंगी, पंचायत बिठाऊंगी। तो जुम्मन ने कहा, ठीक है, कर लीजिए पंचायत। और पंचायत गांव के बीच में पेड़ के नीचे शाम को बैठती है और उसमें पंचायत के लोग उनसे जुम्मन से कहते हैं कि तुम्हें पंचायत के पद पर तुम पंच किसे बदते हो? बदना मतलब बनाते हो। तो जुम्मन ने कहा, खाला जान हमसे बड़ी है, वो जिसे चाहे उसे पंच बदले। खाला जान ने कहा, ठीक है, देखो जुम्मन, तुम्हारा किसी पे भरोसा हो या ना हो, पर अलगू चौधरी पे तो तुम्हारा भरोसा होगा क्योंकि वो तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं। जुम्मन ने कहा, ठीक है, चलेगा, अलगू चौधरी को ही पंच बदलो। और अलगू चौधरी पंच के पद पर बैठ जाते हैं। और बाद में यह फैसला होता है कि अलगू चौधरी, अब जुम्मन को लगने लगा कि अब तो अलगू चौधरी पंच में बैठ गए, अब तो बाजी मेरी है क्योंकि वो मेरा मित्र है, मेरी तरफ से ही बोलेगा। लेकिन जो पंच के पद पर बैठते ही अलगू के मन में जिम्मेदारी का भाव आ जाता है और उसने जिरह चालू किया, क्योंकि हमने देखा कि जो अलगू चौधरी थे वो कानूनी व्यक्ति थे, वह हमेशा अपने काम के सिलसिले में वह कचहरी जाया करते थे, इसलिए उनको कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था। और उसने प्रश्न करना शुरू किया जुम्मन से। तो और एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह प्रतीत हो रहा था। और अंत में सभी ने यह विचार किया और अलगू चौधरी ने यह फैसला सुनाया कि हम सभी विचार करके यही नीति संगत लगता है कि आपको खाला जान को माहवार खर्च देना चाहिए। इस जिरह के बारे में, मतलब किसके बारे में पंचायत बैठी थी? जुम्मन शेख और खाला के बीच में। इसके बारे में हमने इस 2 परिच्छेद में पिछले वीडियो में अध्ययन किया। तो चलो बच्चों, आज हम अगला जो परिच्छेद है उसका वाचन करते हैं और उसकी कुछ कहानी को। देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में इसका वाचन किया, इसके कठिन शब्दों को देखा, कुछ प्रश्न उत्तर हमने किया। अब अगला जो परिच्छेद है यहाँ पर दिया गया है कि पंच परमेश्वर, इस पाठ का जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि पंच परमेश्वर, इसमें से हमने 2 परिच्छेद के बारे में अध्ययन किया। अब उसके आगे हम का जो परिच्छेद है उसका हम वाचन करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दुश्मनी हो जाती है और कैसे मिलते थे, वह जैसे तलवार से ढाल मिलते थे, इस तरह से वे आपस में मिलते थे। देखो, अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है। कहने का मतलब है जो अच्छा काम का जो फल होता है उसको मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती है। जो बुरे कर्म होते हैं, जो काम होते हैं, और उनके फल में यह बात नहीं होती है। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। जुम्मन को किससे बदला लेने का जल्द अवसर मिला है? अलगू चौधरी से। देखिए कौन सा अवसर उनको मिलता है बदला लेने का। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। मतलब बटेसर से अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई, मतलब कि जो बैल की जोड़ी, गोई मतलब जोड़ी होता है, तो
यह बैलों की जो जोड़ी होती है उसे हम गोई बोलते हैं। तो ये कहाँ से खरीद कर लाए थे? बटेसर से मोल लाए थे। तो पंचायत के 1 महीने बाद, जब पंचायत हुई थी उसके 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। देखो जोड़ी मतलब बैल की जब 2 बैल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं जोड़ी, और उसमें से एक बैल क्या हो गया? मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? जैसे कि हम जब बैल खींचते हैं बैलगाड़ी से तो 2 बैल की ज़रूरत होती है, या हम खेती का काम कर रहे हैं, हल जोतते हैं तो उसमें भी हमें 2 बैलों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब एक बैल मर गया तो अब अकेला बैल किस काम का? मतलब कोई काम का नहीं है। तो उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। उसका जोड़ मतलब कि एक जैसा, जब दोनों की हाइट सेम होगी, उनकी लंबाई होगी, तभी अच्छे से खेती हो पाता है। नहीं तो छोटा बड़ा हो जाते हैं तो जिसकी वजह से बैलगाड़ी भी नहीं चलती है या खेती का काम भी सही से नहीं होता है। तो उसके बराबर का बैल बहुत ढूंढे अलगू चौधरी ने, परंतु मिला नहीं। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। फिर अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, यह सोचा कि क्यों ना इसे हम बेच डालते हैं, जो एक बैल बची है। तो गांव में एक समझू साहू थे। उसी गांव में कौन था? एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। वह क्या चलाते थे? इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया, मतलब ये बैल वह खरीदना चाहते थे, उस पर उनका लालच आ गया इस बैल को लेने के लिए, मतलब खुश हुए, मन लहराया, वो बहुत हर्ष हुए। उन्होंने बैल खरीद लिया। किससे खरीदा था? अलगू चौधरी से। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा, मतलब कि उन्होंने उधार पर लिया था और अब वह पैसा कब चुकाने का वादा किया? मतलब कि 1 महीने बाद। कौन लिया था बैल? समझू साहू ने। किससे लिया था? अलगू चौधरी से। और यह कहकर लिया था कि 1 महीने बाद मैं इस बैल की कीमत आपको दे दूंगा, ऐसा वादा किया। अलगू को भी ज़रूरत थी ही, क्योंकि अलगू को भी इसकी ज़रूरत थी कि अब एक बैल तो मेरे यहाँ खड़ा ही है, इससे मैं कुछ काम ले नहीं पा रहा हूँ, इससे अच्छा क्यों ना यह दे दिया जाए। चलो 1 महीने बाद तो पैसा मिलेगा, ऐसे घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो देखिए, नया बैल पाया तो उसे रंगे देने, मतलब कि जब वो नया बैल पाया तो उससे बहुत काम करवाने लगे। वो 1 फेरा 2 फेरा 3 फेरा ऐसा वो काम करवाते थे। तो एक दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे, मतलब एक ही दिन में वह 1 बार 2 बार 3 बार उससे इतना काम लेने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मतलब वे अब उसे बैल को ना पानी देते थे, ना उनको खाना देते थे, ना चारे की फिक्र थी, बस वे उससे काम लेते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा, मतलब जो सब अंतिम खेप, चौथी खेप में मतलब फेरे में उसके ऊपर कितना बोझ ला दिया? दूना। दिन भर का थका जानवर पैर उठते न थे। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। मतलब वो उस बैल से समझू साहू ने इतना काम करवाया कि वह धरती पर गिर पड़ा और फिर उठा नहीं, यानी कि वह मर गया। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों, जिसको आप ध्यान से देखिए। देखो, गोई मतलब होता है बैलों की जोड़ी। कठिन शब्द था गोई। गोई मतलब बैलों की जोड़ी। फिर था निदान, मतलब अंत में। निदान यानी अंत में। अब रगेदना, मतलब भगाना या अधिक काम लेना, भगाना। और खेप मतलब गाड़ी आदि के एक बार की यात्रा। जैसे चाहे गाड़ी हो, बैलगाड़ी होती है ना, तो एक बार में एक यात्रा, जो जैसे कि हम स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन से घर,
फिर घर से स्टेशन। तो जब स्टेशन से घर हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक बार की यात्रा। तो ऐसे ही समझू साहू उससे 2-3 खेपे करवाते थे। खेप यानी गाड़ी आदि की एक बार की यात्रा। गाड़ी आदि की एक बार की यात्रा, इसे हम क्या कहते हैं, खेप, मतलब एक खेप। तो अब देखिए अगला यहाँ पे, हाँ, कि उनका बैल इतना थक गया कि जमीन धरती यानी पृथ्वी पर, मतलब जमीन पर इस तरह से गिरा कि फिर उठा नहीं, मतलब वह मर गया। देहात का रास्ता, देहात यानी बच्चों गांव होता है, का रास्ता बच्चों की आँख की तरह साझ होते ही बंद हो जाता है। मतलब कि जो देहात का रास्ता होता है, जो गांव का रास्ता होता है, शाम हुआ कि नहीं सब लोग सो जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग 10-11 बजे तक जागते रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है रात हुआ है। लेकिन गांव में 6 बजता है, 7 बजता है कि ऐसा लगता है कि बहुत रात हो गया है, सब लोग सो भी जाते हैं जल्दी। कोई नज़र न आया, साँझ यानी समय, कोई नज़र शाम का समय होता है, कोई नज़र न आया। लाचार बेचारे साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे, मतलब शाम तक उनको नींद नहीं आ रही थी और वह अपनी नींद को बहला रहे थे। पाँव पटकते ही जो नींद टूटी, और पाँव पटकना मतलब तड़का होना, पाँव पटकते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। जैसे ही उनकी नींद खुली और वह कमर पे अपना हाथ रखते हैं तो उनकी थैली गायब थी, जिसमें 200-250 रुपये बंधे थे। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत थे। नदारत यानी गायब होना। जब उठ के इधर उधर देखते हैं तो उनके घर से कई कनस्तर तेल भी गायब थे, मतलब टीन, कनस्तर जाते टीन जिसमें तेल आता है वो होता है। इस घटना को कई महीने बीत गए, और यह घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते। जैसे कि समझू साहू ने जो थे वह किससे बैल खरीदे थे, अलगू से, और उन्होंने ऐसा वादा किया था कि 1 महीने के बाद मैं आपके बैल की कीमत दे दूंगा, लेकिन वे दिए नहीं। तब अलगू चौधरी साहू जी के घर पर आके उनसे पैसा जब मांगते थे तब दोनों लोग, साहू और सहुआइन, मतलब वो समझू साहू और उनकी पत्नी, दोनों लोग गुस्साते थे। किस पे? अलगू चौधरी से, अलगू चौधरी पर। अलगू चौधरी एक बार गरम पड़े, गरम मतलब बहुत ज़्यादा उनको भी गुस्सा आ गया एक बार। गांव के भले मानस ने उनको परामर्श देने लगे कि पंचायत कर लो, और गांव के बहुत सारे लोग उन्हें बोलने लगे कि ऐसा करो, वो पैसा तुम्हारा दे नहीं रहा है, इसके लिए तुम गांव में पंचायत बिठा दो, तब तुम सही निर्णय हो पाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। मतलब किस वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी थी? जहाँ पर जुम्मन शेख और खाला के बीच का जो न्याय था, न्याय दिलाने का जो जहाँ पे काम हो रहा था, वहीं फिर से उसी वृक्ष के नीचे फिर से वही पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, मतलब उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? मतलब कि बोलो, तुम ही बताओ कि किसको पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा। तब अलगू ने, दीन यानी बहुत दुख भाव से, मतलब दुखी भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। क्या बोलते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, समझू साहू ही जिसे चुन लेंगे वही पंच हो जाएगा। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मतलब कड़क का मतलब एकदम शान से बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। क्या बोलते हैं कि मेरी ओर से कौन पंच रहेगा? जुम्मन शेख, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में मित्रता नहीं है, उनके बीच में क्या है, बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। इसलिए वो कड़क कर बोले कि मेरी ओर से कौन रहेगा? जुम्मन शेख।
जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। जब जुम्मन का नाम अलगू ने सुना कि ये पंच रहेंगे, तब डर से उनका जैसे कलेजा धक धक होना, हमें जब डर लगता है या हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारा भय लगता है, तो हमें हमारा कलेजा कैसे करने लगता है, धक धक। तो मतलब उनका कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। मतलब उनको ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर कोई अचानक थप्पड़ मार दिया हो। मतलब वो समझते थे कि ये मेरे दुश्मन हैं, अब तो हमारे लिए कुछ न्याय होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए आगे, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक है। तो हमें उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी होता है। जब हमें किसी भी पद पर बिठा दिया जाता है या कोई कुछ हमें बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो हमारे मन पर अपने आप जिम्मेदारी का भाव होने लगता है, तो पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। इसी तरह से जब जुम्मन शेख ने सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण किया, मतलब उच्च पद ग्रहण किया, तो उनके मन में भी जिम्मेदारी का भाव हुआ। उनको भी ऐसा लगा कि इस पद पर बैठकर हमें सही निर्णय ही लेना है, चाहे मेरा कोई मित्र हो, चाहे मेरा दोस्त हो, या कोई सगी संबंधी हो या दुश्मन हो, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। बस जो सही है उसको सही, जो झूठा है उसको झूठा। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब पूरा 100% सच, ऐसा हमें निर्णय लेना है। ऐसे इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ। उसने सोचा मैं इस वक्त, मतलब कौन सोचा, जुम्मन शेख ने सोचा कि इस समय, वक्त यानी समय, न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मतलब इस समय मैं न्याय और धर्म के सबसे ऊपर आसन पर मैं बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा। मतलब उनको ऐसा लगा कि इस समय अगर मैं जो कुछ भी कहूँगा वह किसके समान होगा, देववाणी के समान, मतलब भगवान की वाणी के समान होगा, सदृश है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। तब पंचों ने दोनों पक्षों से, कौन कौन से आमने सामने कौन खड़ा था, अलगू चौधरी और समझू साहू खड़े थे, और इन दोनों से पंच ने जीरा शुरू की, मतलब सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। मतलब बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने बातों को सही बताते रहे। कौन कौन पक्ष था, समझू साहू और अलगू चौधरी, दोनों लोग अपने अपने बातों को सही बता रहे थे, अपने अपने बातों को रख रहे थे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। जुम्मन ने क्या कहा कि आप दोनों की बातों पर पंचायत ने विचार विमर्श किया और यही उचित लगता है। उन्होंने कहा कि यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे। अभी देखो, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर वो हमसे खराब हो जाता है तो सामने वाला क्या करेगा। अभी हम कुछ भी सामान गिरा के तोड़ दे रहे हैं। जैसे समझू साहू ने बैल जब खरीदी थी तब तो वो बैल सही था, परंतु उससे इतना काम करवाए बिना चारा के, बिना पानी के, कि वो मर गया। अब बताओ इसमें अलगू की क्या गलती थी। अलगू ने तो जब बेचा था अपने बैल को, उस समय वह बैल एकदम अच्छा था। तो देखिए इस समय क्या होता है, यदि यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे, मतलब उन्होंने यह न्याय सुनाया कि यही उचित है, यही सही है कि समझू बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। मतलब जब वो बैल खरीदे थे अलगू चौधरी से, उस समय वो बैल बहुत ही अच्छा था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। मतलब कि अगर उसी समय अलगू चौधरी समझू जी से बैल की कीमत ले लेते, तब तो उसे फेरने का आग्रह वो नहीं कर लेते। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिखे गए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। देखो, परामर्श, यहाँ पे ध्यान दीजिए, परामर्श का मतलब होता है सलाह।
उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व का मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। सदृश यानी होता है समान। फेर लेना मतलब होता है वापस। अब यहाँ पे देखिए अगला, आग्रह न करते। अलगू चौधरी फूले न समाये। फूले न समाना मतलब बहुत ही खुश होना। अलगू चौधरी बहुत खुश हुए। किस पे खुश हुए? इस निर्णय पे, इस न्याय पर कि जो सही है उसको सही समझा गया। उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। मतलब वो खड़े होकर पंच की जय मनाई। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि यानी गूंज, मतलब वहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे थे सब लोग यही बोलने लगे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। ऐसा गूंजना लगा, यह प्रतिध्वनि आने लगी। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया आज मुझे ज्ञात हुआ है कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। मतलब वे दोनों जो उनके बीच में गलत फहमियाँ थी वह दूर हो गई, या दोनों एक दूसरे के गले लिपट के क्या बोलते हैं कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। अलगू भी रोने लगी और इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मतलब उनके आंखों के आंसू से दोनों के दिल में जो मैल था वह धुल गया। अब मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। मतलब इनके बीच में जो दुश्मनी थी वह फिर से वह किस में बदल गई? मित्रता में बदल गई। और जो मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और उनमें फिर से वही गहरी दोस्ती, पुरानी दोस्ती हो जाती है। और इसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो बच्चों आज हमने जो भी परिच्छेद पढ़ा है उसके कुछ प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं। अब हम उस प्रश्नों को चलो हल करते हैं। तो बच्चों हमने जो परिच्छेद पढ़ा उससे हमने यही सीखा कि जो अच्छे कर्म होते हैं उसके फल में बहुत टाइम लगता है फल मिलने में, लेकिन बुरे कर्मों का फल हमें तुरंत ही मिल जाता है। जुम्मन शेख को भी मौका मिलता है अलगू चौधरी से बदला लेने का। और अलगू चौधरी जो थे वो बटेसर से बैलों की 2 गोई खरीद के लाए थे। गोई मतलब बैलों की जोड़ी खरीद के लाए थे। तो ऐसा कर कुछ समय के बाद उनके बैल की एक जो बैल होता है वो मर जाता है। अब अकेला बैल क्या करे, किस काम का? तो अलगू चौधरी वो बैल बेचना चाहते थे। बहुत प्रयत्न किए, कोई भी वो बैल लिया नहीं। लेकिन उसी गांव में एक समझू साहू रहते थे जो इक्का गाड़ी खींचते थे। उन्हें उस बैलों पर उनका मन लहराया हुआ था, वह बैल वो लेना चाहते थे। अलगू चौधरी ने उनसे कहा, ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे ये किस काम का है। तब समझू साहू ने कहा कि ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन इसकी जो कीमत है मैं उसे 1 महीना बाद चुकाऊँगा, ऐसा उसने कहा। अब घाटे का सौदा था, मंजूर करना था उनको। सोचे कि अब मेरे किस काम का है, घाटे का सौदा उन्होंने मंजूर कर लिया और कहा कि ठीक है 1 महीने बाद कीमत दे देना। अब लेकिन जब समझू साहू उस बैल को पाए, बैल बहुत ही अच्छा था और उन्होंने इतना उससे काम करवाया, एक बार 1 फेरे लिए, 2 फेरे लिए, इक्का गाड़ी इतना उस पर बोझ लाद दिए और चारे पानी का कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। तो एक दिन एक समय ऐसा आता है, अंतिम फेरे में वह उनकी जो बैल है वह गिर जाती है जमीन पर और गिरने के बाद फिर उठती नहीं है, मतलब वह बैल मर जाता है। और कुछ समय के बाद जब अलगू चौधरी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब अलगू चौधरी समझू साहू के पास जाकर बैलों की कीमत मांगते हैं तो वो झल्ला उठते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, साहू और सहुआइन दोनों लोग, और उनको बहुत बुरा लगता है। तो एक बार अलगू चौधरी तंग आकर उनको भी गुस्सा आ गया और जो गांव के जो भले लोग थे, भले मानस थे, उनको पंचायत करने की सलाह दी कि ऐसा करो अलगू चौधरी, तुम पंचायत बिठा दो और उसी में फैसला हो जाएगा कि तुम्हें कीमत मिलना चाहिए या नहीं। अलगू चौधरी ने सोचा ठीक है। अब फिर उसी पेड़ के नीचे शाम को पंचायत बैठी, जहाँ पर किसका बैठा हुआ था? जुम्मन शेख और खाला जान की। ठीक उसी पेड़ के नीचे इन लोग का भी पंचायत बैठा, समझू साहू और अलगू चौधरी। अब समझू साहू को बोला गया, उसमें से एक व्यक्ति रामधन मिश्र थे जिन्होंने कहा कि समझू साहू आप
पंच बदलो, किसको पंच मानना चाहते हो? तो समझू साहू तो खुश हो गए कि मुझे मौका मिला है। तो वो बोलते हैं जुम्मन शेख का नाम लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता नहीं रही, अब उनमें काफी दुश्मनी हो गई है और सोचते बाजी मेरी होगी। और जुम्मन शेख ने अपना नाम सुनते ही वो भी बहुत खुश हुए। लेकिन जब पंच का उच्च स्थान ग्रहण किया, उच्च स्थान पर उन्होंने भी बैठा, तो उनके मन में भी जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हो गया। बोले कोई कि अरे न्याय के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा, ऐसे उनके मन में भाव उत्पन्न होने लगे। फिर जिरह शुरू हुई, बातचीत चालू हुआ और आपस में बात करके जुम्मन शेख ने कहा कि अब हमने यह विचार किया है कि जिस समय समझू साहू ने अलगू चौधरी का बैल खरीदा था, उस समय बैल को कोई बीमारी नहीं थी, वह एकदम स्वस्थ था। अगर मान लो अलगू चौधरी उसी समय उस बैल की कीमत ले लेते, तब तो समझू साहू को पूरा कीमत देना पड़ता, लेकिन 1 महीने बाद देने का वादा किया था और अब फिर लेने का आग्रह कर रहे हैं, तो ये गलत है। और हम लोग ने यही निष्कर्ष निकाला है कि अलगू चौधरी की जितनी भी कीमत है उसे समझू साहू को दे देना चाहिए। यह फैसला सुनते ही गांव के जितने लोग बैठे हुए थे, सब लोग ने कहा कि पंच परमेश्वर है, पंच की जय। मतलब पंच के पद पर जो बैठता है वह ईश्वर के समान होता है और पंचों के मुंह से निकली हुई जो वाणी होती है वह ईश्वर के मुंह से निकला हुआ वाणी होता है। और यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी और जुम्मन से गले लग जाते हैं और उनके दोनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसी आंख के आंसू से उनके दोनों के दिल की मैल धुल गई और मुरझाई हुई जो कली थी वह फिर से खिल गई। अब दोनों फिर से मित्र हो गए। उन्होंने कहा कि अरे भैया, मुझे अब यह भाव उत्पन्न हुआ है कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दुश्मन होता है और न ही कोई किसी का मित्र होता है, न्याय के सिवा और कुछ नहीं होता है। यह हमने देखा इस पाठ में। तो अब बच्चों, हम यहाँ पे जो हमने परिच्छेद पढ़ा उसके कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर मैं आप सभी को बता रही हूँ। देखो पहला प्रश्न है, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। जिसमें पहला है, जुम्मन शेख की खाला का भरा पूरा परिवार था। ये तो सरासर गलत है ना। जुम्मन की जो खाला थी उनके सगे संबंधियों में कोई नहीं था, कौन था? जुम्मन शेख, वो भी बहुत दूर के रिश्तेदार थे। तो ये क्या है? गलत विधान है, तो हम गलत के सामने ऐसा निशान लगा देंगे। दूसरा है, खाला ने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दी। हाँ, सही है, क्योंकि जुम्मन शेख ने उनकी खातिरदारी नहीं करते थे, उनका ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए क्या किया, खाला ने उनको पंचायत करने की धमकी दी। यह सही विधान है। अब तीसरा देखिए बच्चों, अलगू चौधरी ने कभी कचहरी का मुंह नहीं देखा था। यह तो क्या है? गलत है। अलगू चौधरी, हमने पढ़ा कि अलगू चौधरी कानूनी व्यक्ति था, उसे अपने काम, थोड़े छोटे मोटे काम के लिए कचहरी जाना पड़ता था, तो यह विधान क्या है? गलत। अब चौथा देखो, साहू की गायब थैली में 500 रुपए बंधे थे। गलत है। हमने वाचन करते समय हमने देखा कि गायब थैली में कितने पैसे थे? 250 रुपए। तो ये क्या है? गलत विधान। ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न, यहाँ पे पांचवा देखिए, समझू साहू के जुम्मन शेख को पंच बदा। समझू साहू ने जुम्मन शेख को पंच बदा, क्या है विधान? सही है। अभी हम सही के सामने सही का निशान लगा देंगे। देखो, जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव कब पैदा हुआ? जुम्मन शेख मतलब सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते समय जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ, मतलब पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? जब वो सरपंच के उच्च स्थान पर बैठते हैं तब उनके मन में। अब देखो, अलगू के गले लिपटकर जुम्मन क्या बोले? जब अंत में दोनों लोग एक दूसरे के गले लिपट जाते तो अंत में क्या बोले कि अरे देखो भैया, ना ही सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते समय उनके मन में जिम्मेदारी का भाव तो उत्पन्न हो गया था, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि देखो, ना ही न्याय करते समय ना ही कोई किसी का मित्र होता है और ना ही दुश्मन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख करके अपने हिंदी की नोटबुक में शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।